लाशों के अंबार देखकर तुम सिहर क्यों नहीं जाते? कुछ हो नहीं रहा तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? नायक से खलनायक होने में ज्यादा देर नहीं लगती, ये फलसफा जल्दी से तुम समझ क्यों नहीं जाते? ये चंद पंक्तियां मशहूर कवि हरगोविंद विश्वकर्मा की हैं, जो अपने अल्फाजों की चोट सीधे आज के हुक्मरानों के ऊपर कर रही हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का सूरज उदय हुआ। योगी जी ने उत्तर प्रदेश की सड़कों को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने तमाम उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का फरमान सुनाया था, जिसके लिए सरकार ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया था। आज योगी सरकार को 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सड़कों में हुए गड्ढे ऐसे नजर आते हैं जैसे उत्तर प्रदेश के जिस्म में छेद हो। अभी हाल ही में योगी सरकार का गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर फिर से एक बयान आया, जिसमें 10 महीनों में सभी गड्ढा मुक्त सड़कों का आदेश हुआ था, लेकिन यह भी समय बीत गया है। लेकिन सड़क में गड्ढे हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का मुंह चढ़ाते चढ़ाते होश नहीं ले रहे। सड़क है अलीगढ़ स्मार्ट सिटी जिले के बरौली बाईपास के, जहां करीब 6 मीटर का टुकड़ा ऐसे टूटा पड़ा है जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बीते दिनांक 4/9/2023 को बरौली बाईपास पर सीमेंट से भरा ट्रक अचानक गड्ढे से धचकी खाकर पलट गया। गनीमत रही ये हादसा सुबह तड़के 4:30 बजे का था। मानो अगर ये हादसा दिन का होता तो नतीजा खतरनाक हो सकता था। आइए सबसे पहले देखते हैं बरौली बाईपास से चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये लाइव रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज में। आपको बताने की कोशिश करेंगे सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सरकार चली गई है। जब सरकार बनी थी योगी जी की, तो योगी जी का फरमान था, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का ये फरमान था कि गड्ढा मुक्त होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन आप देख सकते हैं ये बाईपास जिस तरीके से गड्ढों से भरा पड़ा है और यहाँ किस तरीके से वाहन निकल रहे हैं। सुबह 4 बजे बरौली मोड़ पर एक ट्रक पलटा। बाल गनीमत रही कि सुबह का टाइम नहीं था या दोपहर का टाइम नहीं था, रात को 4:30 बजे करीब पलटा था ट्रक, जिससे बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हाँ, नाकारा सिस्टम की एक पहल जरूर है। अगर कोई वीआईपी मुख्यमंत्री या गृह मंत्री अलीगढ़ में प्रवेश करते हैं जब उन्हें लगता है कि यहाँ से काफिला गुजर सकता है, तो एक रात में बिल्कुल गड्ढे मुक्त सड़कों को बना दिया जाता है पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ तकरीबन 6 महीने से लगातार गड्ढे हैं, पूरे रोड पर गड्ढे हैं, यहाँ से लेकर पूरी FM टावर तक गड्ढे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है इसको बनाने वाला, सिर्फ वादे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कागजों में दिखाया जाता है कि गड्ढा मुक्त बना दिया गया है उत्तर प्रदेश को, लेकिन यहाँ गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सरकार खुद गड्ढे में जाती हुई दिख रही है। यहाँ के गड्ढे भरे नहीं गए। सोचिए जरा कि आखिर इस पूरे काम को अंजाम कौन देगा और आखिर इन सड़कों को कौन बनाएगा। सिस्टम की नाकारापन पूरी तरीके से उजागर होता है। जब बड़ा हादसा होता है, अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाए या कैजुअलिटी हो जाए या 4-6 लोगों के हादसे में मौत हो जाए, गाड़ी पलट जाए, तब प्रशासन के कान पर जू रहेंगी। लेकिन उससे पहले कोई सुन लेने वाला नहीं है कि आखिर इन गड्ढों को भरा जाएगा भी नहीं। कहते हैं ये उत्तर प्रदेश भगवान भरोसे है, यानी कागजों में सब कुछ ठीक और धरातल पे इसकी तस्वीर बिल्कुल इससे उलट है। कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए। क्या नाम है आपका? सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कहने का मतलब आपसे चाहे मैं आपके माध्यम से ये खबर पहुँचाना चाह रहा हूँ कि योगी सरकार को, जिन्होंने गड्ढा मुक्त का नारा दिया था, आज इस रोडों के इतने बुरे हाल हैं कि हम कहीं भी कोई भी वाहन लेके जाते हैं, टैक्स तो हमारा वहीं कट जाता है वाहनों पर, लेकिन टैक्स की कोई सुविधा नहीं मिलती है। बीमा टैक्स सब वहीं काट लेते हैं, लेकिन गड्ढा करने की कोई नहीं आता। रोज हर महीने का 1 साल नहीं चलता, सब बेकार हो जाते हैं। कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई कुछ मर रहा है, कोई कहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, ट्रक पलट रहे हैं, कितने गड्ढे हो रहे हैं, इसका जवाब नहीं है। और अगर योगी साहब अगर आ जाए, यहाँ आते हैं या उनका कोई मंत्री आता है, तो रातों पैसा कहाँ से आ जाता है? वो तो इतना पैसा आ जाता है कि पूरे रोड सब हो जाते हैं और उनके जाते ही फिर रोड खत्म हो जाते हैं। महीना भर निकलते फिर रोड टूट जाते हैं। आखिर इस भ्रष्टाचार का कब हो जाएगा? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? नहीं, जब योगी जी ने ये कहा कि हमारा भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, योगी जी भ्रष्टाचार के लिए मुक्त करने के लिए कह रहे हैं, और ये कर्मचारी क्या कर रहे हैं? जन क्या है, अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये इसमें सब हालमोल हो रहा है।
ये इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ये ट्रक पलट गया है, ये इसकी मूल कारण क्या है इसका? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, उसको चाहिए कि अपना टाइम टू टाइम सर्वे कराती रहे। ठीक है, हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन बाईपास और लिंक रोड जो है वो बहुत ख़राब बनी हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसा प्रोविजन करे कि 2-4 महीने बाद एजुकेशन इंजीनियर है, एसपी है, इस तरीके के लोग जो है वो दौरा करें और क्या कहते हैं, कोशिश ये करें कि तो ये जो सरकार की गड्ढा मुक्त पॉलिसी थी खत्म हो गई क्या? ये गड्ढा मुक्त पॉलिसी तो बरसात के बाद कुछ ना कुछ नुकसानात होते हैं। बरसात के महीने के बाद में फौरन आपको दौरा करना चाहिए और जो भी समस्या है जहाँ भी है उसका कोई स्पेशल ग्रांट ले करके गवर्नमेंट ग्रांट बांटी तो गवर्नमेंट से ग्रांट लें और कोशिश करें कि ये जो है इस तरह से। अभी पटवाई नगले में एक बच्चे का भी एक्सीडेंट हुआ, उसका भी पैर में चोट। नकारा सिस्टम की लचर व्यवस्था जो इस रोड की सुध लेने को तैयार नहीं है। अगर सिस्टम को भनक लग जाए कि वीवीआईपी नेताओं का दौरा है और उन्हें लगे इस रोड से सीएम गुजर सकते हैं, तो फिर वही उजड़ी सड़क को महज रात भर में सुहागन बना दिया जाता है। अभी कुछ सप्ताह पहले अलीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह वहीं सीएम योगी का दौरा था। एक रात में आईटीआई रोड को बनाकर तैयार कर दिया गया था। यहाँ कहां से बजट सिस्टम के पास आ जाता है कोई नहीं जानता है। ये सड़क में गड्ढे नहीं, ये दाग है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की साख पर। कई बार गड्ढा मुक्त के आदेश हुए, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने आदेशों को हवा हवाई कर दिया। महज 6 किलोमीटर का ये बाईपास गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रहा है, जहां हर रोज नए हादसे जन्म लेने को तैयार हैं। इसी रोड पर साल भर में दर्जनों लोग हादसे की वजह से काल की गाल में समा गए, लेकिन ये बेशरम सिस्टम ऐसे लापरवाही की नींद सोया है जिससे वो जागना चाहता ही नहीं है। क्या खबर के बाद 6 किलोमीटर के टुकड़े का संज्ञान लिया जाएगा या फिर सिस्टम ऐसे ही सोता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सूतमील चौराहे से लेकर एफएम टावर तक ये बरौली बाईपास जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से हर रोज नया हादसा होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।